ओम शांति। 22/1/2022 की मुरली सेंस, कलरफुल मुरली सेंस सुनते हैं। आज के मुख्य पॉइंट्स। मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। किसी भी प्रकार की हबच अर्थात लालच तुम बच्चों में नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। प्रश्न है, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं है? उत्तर, तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी यह चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य क्या बताया? बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी यह नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए इत्यादि ऐसे इच्छाएं रखना है तुम्हारे लक्ष्य नहीं है। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। और आज का विशेष गीत था, बचपन के दिन भुला न देना। आगे बाबा ने बताया कि बाबा कहते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान सारा ही खत्म हो जाता है। अब यह तो रूहानी बाप, जिसको रूह सभी याद करती है, रूह कहती है कि वो परमपिता परमात्मा तो सर्वव्यापी नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं, बाप तो एक एक बात सिद्ध करके बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम सब याद करते हो, भगत तो सब भगत है, भगवान तो एक होना चाहिए। सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, तुम सबको समझा सकते हो कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। यह तो सब समझते हैं। दाता तो एक ईश्वर ही है, कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगे, वह तो मूंझे हुए हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। बाप कितने अच्छी रहते से समझाते हैं, नटशल में थोड़ी बातें भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती है। आगे बाबा कहते हैं, समझाते हैं कि तो गंगा स्नान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इस समय हर एक पर विकर्मों का बोझा बहुत भारी है। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर वो कुछ विकर्म रहे होंगे तो पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये सीक्रेट है। कर्मातीत बनेंगे तो नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, बाबा तुम्हें एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बच्चियाँ जब ध्यान में जाती थी तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बन जाती थी, वहाँ के सब समाचार आकर सुनाती थी। आगे बाबा कहते, पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है? यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन के हैं। बाबा कहते हैं, तुम अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। साहूकारों को कितनी चिंता रहती है, दुनिया में रिश्वतखोरी भी बहुत है। तुमको रिश्वत लेने की कोई दरकार नहीं, अर्थात कोई भी लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए। बाबा ये बता रहे हैं आज। बाबा कहते हैं, फिर भी माया ऐसा जो चोटी से पकड़ लेती है, इसलिए कुछ न कुछ हबच लोभ लालच रहती है, तो जिज्ञासुओं से भी मांगते रहते हैं। ये बहुत गलत है। बाबा ने तो बोला है, मांगने से मरना भला। बाबा कहते, बच्चे किसी से भी मांगो नहीं, तुम दाता के बच्चे हो ना, तुमको देना ही देना है, मांगना नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है। यह ब्रह्मा तो बीच में दलाल है, देने वाला मैं हूँ, मेरे से तुम कनेक्शन रखो। तो ब्रह्मा कोई चीज़ और उनसे लेंगे तो तुमको उनकी याद आएगी और तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। सॉरी, बाबा ने कहा है कि मेरे से कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा।
कोई भी चीज़ औरों से लेंगे तो तुमको उनकी याद आएगी और वे बेचारी बन जाएंगे, बाबा की याद नहीं आएगी। एक बाबा को याद करना है ना। आगे बाबा कहते हैं, मनुष्यों से लेन देन का कनेक्शन तो बहुत समय रखा, अब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से है। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो उनका कितना गायन करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते हैं, रत्न लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देती है। कहते हैं हमको रत्न नहीं चाहिए। बाबा कहते, बाबा समझाते भी, शिवालय में तो आएंगे परंतु प्रजापद, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। आगे बाबा कहते हैं, देहाभिमानी को तो सारा दिन यह रहना चाहिए, सॉरी, देह अभिमानी जो होता है उसको तो सारा दिन यह चाहिए चाहिए का हबच रहता है। बाबा ने आज बार बार इस चीज़ के ऊपर बताया है। स्टूडेंट को तो नॉलेज की हबच होनी चाहिए, तो मैं पास विद ऑनर हो जाऊं, यह है पढ़ाई का लक्ष्य। लेकिन ये जो इच्छाएं है उसको छोड़ देनी है, चाहिए चाहिए की। बाबा कहते हैं, सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो, बंधन आदि है, यह सब कर्म का हिसाब है। बाबा को देखो कितना बंधन है, ब्रह्मा बाबा को कितने बच्चों को ख्यालात रहते हैं, कितनी खिटपिट होती है, कितनी निंदा करते थे, है ना। ये सब हिसाब किताब ऐसे बाबा बोलते हैं। आज का वरदान है, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। विश्लेषण है, लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन जब चाहे मुख द्वारा साज बनाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरणी अर्थात विजयमाला में आ जाएंगे। यही अभ्यास स्मरण करने से विजयमाला में आ जाएंगे। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। लवलीन स्थिति का अभ्यास, आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार है, परमात्मा शक्तियाँ है, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी भी और किसी की तरफ लगाव या स्नेह नहीं जा सकता। अच्छा, ओम शांति।